के पास में देखते हैं उनके रडार पे कौन कौन से स्टॉक्स हैं। अंकुर सर, कहाँ है नजर? जी बिल्कुल, जैसे आपने बात करी कि भारत युवा पीढ़ी का देश है और यहाँ पे बहुत एनर्जी देखने को मिल रही है, तो सिमिलर सेगमेंट से एक स्टॉक निकल के आ रहा है जो कि है बीएफ यूटिलिटीज। सो बीएफ यूटिलिटीज का जो स्टॉक है फिलहाल ट्रेड कर रहा है 847 रुपए के स्तर पे। जैसा हमने शुरू में बात करी कि यहाँ स्पाइक्स हमें देखने को मिल रहे हैं, स्टॉक्स में भी इंडेक्स में भी डे ट्रेडिंग मुश्किल हो रही है। तो मेरा जो पर्पस रहता है, ऑब्जेक्टिव रहता है इन्वेस्टर्स के लिए, दर्शकों के लिए स्टॉक निकाल के लाने का, वो रहता है मीडियम टू लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के साथ। यहाँ पे बीएफ यूटिलिटीज की जो मैं चार्ट देख रहा हूँ, वहाँ पे हमेशा की तरह मैं 2 बाइंग लेवल सजेस्ट करूंगा। फिलहाल ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है 848 रुपए के स्तर पे। इसको निवेश के लिहाज से देखना है, ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से भी आपको 10 से 20% का रिटर्न छोटी अवधि में देखने को मिल जाएगा, बट अगर निवेश के हिसाब से देखेंगे तो ये स्टॉक अभी 848 रुपए के स्तर पे ट्रेड कर रहा है। इसमें पहली खरीद इसी स्तर पे की जा सकती है और जो दूसरी खरीद बनेगी करीब 820 रुपए के स्तर पे बनेगी, यानी कि यहाँ से करीब 30 रुपए नीचे। हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा इसमें 780 रुपए के नीचे का रहेगा और मुझे जो अपसाइड इस स्टॉक में नजर आ रही है वो आ रही है करीब करीब 1000 रुपए की, 1000 से 1100 रुपए की अपसाइड आपको 3 महीने के अंदर देखने को मिल जानी चाहिए। और आप स्टॉक अगर पोर्टफोलियो के हिसाब से, पोर्टफोलियो निवेश के हिसाब से लंबी अवधि के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो यही स्टॉक आपको 1300 रुपए से 1500 रुपए तक की अपसाइड करीब साल से 1.5 साल के बीच की अवधि में दिखा सकता है। तो यहाँ पे ट्रेडिंग एज वेल एज पोर्टफोलियो के लिहाज से, दोनों ही लिहाज से सूटेबल स्टॉक नजर आ रहा है बीएफ यूटिलिटीज का। 846 रुपए पे फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है। पहली खरीद 846 रुपए पे, दूसरी खरीद 820 800 रुपए के अराउंड। 780 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस, ऊपर की तरफ के टारगेट्स 1000 और 1100 रुपए 3 से 4 महीने की अवधि में, और 1300 से 1500 रुपए के टारगेट्स साल से 1.5 साल की अवधि में यहाँ देखने को मिल सकते हैं। ठीक, बहुत सालों तक कंसोलिडेशन और उसके बाद वहां से स्ट्रेंथ बनाता हुआ चल रहा है और अब कहीं ना कहीं उन लेवल्स पे है जहां से बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है, या उसकी उम्मीद में कहीं अंकुर जी बता रहे हैं शायद, तो वो है। और अगर वो लेवल्स को तोड़ेगा सर, ये 1300-1400 तो ये तो मल्टी ईयर ब्रेकआउट भी आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ से डबल होता हुआ नजर आएगा सर आराम से, करीब 1600 से 200 2000 रुपए के स्तर फिर इसमें 2000 मतलब 2 साल के अंदर में देखने को मिल सकते हैं। मल्टी ईयर ब्रेकआउट है, लॉन्ग टर्म स्टोरी है, चार्ट्स बहुत ही शानदार लग रहे हैं, बट ऐसे ब्रेकआउट्स में रीटेस्ट होना जरूरी है ताकि जो अपसाइड रहे वो परमानेंट रहे और आई मीन वहां पे आपको नी जर्क रिएक्शन देखने को ना मिले प्रॉफिट बुकिंग के कारण। तो यहाँ ब्रेकआउट रीटेस्ट होना जरूरी है और स्टॉक फिलहाल ब्रेकआउट रीटेस्ट के लिए नीचे की तरफ आ रहा है। चलिए, तो ये बढ़िया अपॉर्चुनिटी है और इसीलिए हम थोड़ा सा इलेबोरेट कर देते हैं जिससे कि आपको पता रहे कि क्यों इस स्टॉक पे बात करी जा रही है। ठीक है अंकुर सर, आपकी लिस्ट हो गई या कुछ और ऐड करना है? अब मेरे पास 2 स्टॉक्स और हैं सर, और वो हैं फार्मा स्पेस से। एक स्टॉक है जुबिलेंट फार्मोवा करके, जो फिलहाल ट्रेड कर रहा है 604 रुपए के स्तर पे। ये ट्रेडिंग के लिहाज से लिया जा सकता है, जुबिलेंट फार्मोवा का स्टॉक है ये। फिलहाल ट्रेड कर रहे हैं 604 रुपए के स्तर पे। इसमें एक रेजिस्टेंस है करीब 620 रुपए के अराउंड। 620 रुपए का रेजिस्टेंस जैसे ही ये स्टॉक क्लियर कर लेता है, आपको इसमें 680 रुपए, यानी कि यहाँ से करीब 75 से 80 रुपए की अपसाइड आपको फर्दर देखने को मिल सकती है। स्टॉप लॉस इसमें हमारा छोटा रहेगा नीचे 580 रुपए के नीचे। तो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से यहाँ पे खरीद की जा सकती है। 603 604 रुपए के स्तर पे जुबिलेंट फार्मोवा का स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 625 रुपए का पहला टारगेट और उसके ऊपर टिक जाता है तो 680 रुपए तक की अपसाइड आपको यहाँ देखने को मिल सकती है। 20 रुपए का नीचे छोटा सा स्टॉप लॉस आप लगा के रख सकते हैं। जी, दूसरा जो स्टॉक मेरे पास, हाँ जी बता दीजिए अगला। दूसरा स्टॉक है नैटको फार्मा का, सेम फार्मा स्पेस से है और नैटको फार्मा में भी आपको ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा था, बट लास्ट मंथ इनफैक्ट जो फरवरी मंथ की जो कैंडल बनी है हमारे पास, वहां पे ब्रेकआउट फेल होता हुआ नजर आया है। तो जैसा हमारे पास केस बन रहा था बीएफ यूटिलिटीज के स्टॉक में, सिमिलर यहाँ पे एक चार्ट सेटअप बनता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है 1013 रुपए के स्तर पे। अगेन यहाँ पे ट्रेड एज वेल एज पोर्टफोलियो के लिहाज से 2 बाइंग लेवल्स रहेंगे मेरे यहाँ। 1000 रुपए पे पहली खरीद करनी है और 900 रुपए फ्लैट पे आपको दूसरी खरीद करनी है। इसमें मेरा 800 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस होने वाला है, मगर इसमें अपसाइड आपको, अगर आप पोर्टफोलियो के लिहाज से इसको देखते हैं, 3 से 12 महीने की अवधि में आपको यहाँ पे 1200 से 1400 रुपए तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं, यानी कि स्टॉक आपको 40% तक के रिटर्न्स छोटी अवधि में दिखा सकता है। तो 1000 रुपए पे पहली खरीद, 900 रुपए पे दूसरी खरीद, 800 रुपए का थोड़ा डीप स्टॉप लॉस है, बट आपको यहाँ पे 20% से 40% के रिटर्न्स छोटी अवधि में देखने को मिल सकते हैं। तो नैटको फार्मा मेरी तीसरी और आखिरी पसंद है। जी, तो ये है नैटको फार्मा पे व्यू। ये थी अंकुर सक्सेना जी की लिस्ट। चलते हैं राहुल जी के पास में।